अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, वो भी हालात से मुतमईन नहीं। शहबाज शरीफ सिर्फ अंगूठा लगाएंगे। मैं पूछता हूँ, क्या ये वाकई बाइख्तियार हैं? मौलाना फजल रहमान का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू। बोले, मुल्क में हकीकी नहीं नुमाइशी जमहूरियत है। कोई बताए पीपल्स पार्टी में सिवाय अल्फाज के जमहूरियत कहाँ है? क्या हम बिलावल या जरदारी को जमहूरियत माने? दावा किया कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं। नून लीग के साथ एक ब्लैकमेलर पार्टी बिठा दी गई है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अक्सरती ग्रुप को हुकूमत मिलनी चाहिए थी। पीटीआई से अपील है, अपनी सफ़े दुरुस्त करें। फौजी मराकज़ पर हमला रियासत पर हमला है। मालूम कि उनको इस बात का पता है या नहीं, लेकिन बाद में पता चला है। मियां नवाज शरीफ से परेशान है, वो मुतमईन नहीं है इस सारी सूरत हाल से। शहबाज शरीफ से अंगूठे लगाते रहे रोज़ाना। मैं आपसे पूछता हूँ, शहबाज शरीफ से क्या बाइख्तियार वज़ीर आज़म है? मैं मान लूँ इसको। हदर जमहूरियत तो अब नहीं है, क्योंकि एक ऐसी जमहूरियत जो सिर्फ नुमाइशी हो। और पीपल्स पार्टी में जमहूरियत कहाँ है? मुझे तो ये बताएंगे जमहूरियत वहाँ है किधर जी, सिवाय अल्फाज के। बिलावल को हम जमहूरियत मान लेंगे। इस वक्त हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग की है। पीपल पार्टी जो है वो सिर्फ ऐसा है कि एक ब्लैकमेलर जमात उनके साथ बिठा दी गई है। मैं अपील करूंगा उनकी उस क़यादत से कि जिसके जो तशरीफ़ लाए, और हम अभी तक पाबंद हैं कि अगर बात आगे बढ़ानी है तो फिर अपने सफ़ को जो है एक पेज पे आ जाए साथ। यकीनन फ़ौज की छावनियाँ, एयरपोर्ट्स और फ़ौजी मराकज़, उन पर हमला करना ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे आदमी रियासत पे हमला कर दे। मौलाना फजल रहमान हमारे पुराने साथी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की शिकायत का अजाला कर सकें। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की बातचीत। एहसन इकबाल ने कहा, मौलाना ने अपोजिशन में हमारे साथ जिदोजहद की, उनका बेहद एहतराम है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है। आयात हैं उनका, हमें उनका बेहद। साहब हमारे पुराने साथी हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो शिकायत हैं उनका अजाला किया जा सके। अपोजिशन में उन्होंने हमारे साथ जद्दोजहद की, हमें उनका बेहद एहतराम है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, वो हुकूमत के साथ इत्तेहादी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मेहनत से काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। भारत के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। टैक्स टू जीडीपी का फीका फ़र्क पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। महसूलात का हदफ करप्शन, फ्रॉड और लालच की नज़र हो रहा है, जिसके बायस कर्जे लेने और IMF के पास जाने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म ने टैक्स वसूली में FBR हुक्काम को सराहते हुए कहा है कि अच्छे अफसरान को इनाम देंगे। रेवेन्यू की जो कलेक्शन है एज अ रेशो टू जीडीपी बहुत बड़ा चैलेंज है। हमसाया ममालिक हमसे बहुत आगे हैं। हमारी जो सालाना जो हदफ है, जो महसूलात जो ख़जाने में आने चाहिए, वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। और यही वजह है कि हम कर्ज़े लेने पर मजबूर हैं। यही वजह है कि हम IMF के प्रोग्राम करने पर मजबूर हैं। हत्तुल मकदूर ईमानदारी से, मेहनत से दिन रात काविशें की हैं। मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आप सबको सलाम करता हूँ। और जो लोग इस अहल नहीं हैं, जिनकी कारकर्दगी ख़राब है, उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा। जो पेयर इनपुट है उसको सामने रखते हुए हम सफ़ेद को काले से अलहदा करेंगे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि काकड़ साहब ने हनीफ अब्बासी और हनीफ अब्बासी ने अनवार काकड़ को जवाब दिया। कहा वो सब सच है। आज तक की मोहलत दी है, किसानों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। नौजवान खौफ छोड़ें और सड़कों पर आने को तैयार हो जाएं। साहब अगर हनीफ अब्बासी साहब को कुछ कहते हैं या हनीफ अब्बासी साहब काकड़ साहब को कुछ कहते हैं तो दोनों सच कहते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये जमात इस्लामी ने कैंपिंग शुरू कर दी है और 6 तारीख को हम फैसला करेंगे कि हम किस तरह से फिर इन हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। नौजवानों, ये बहुत बड़ी साजिश है। तुम्हें इस मुल्क से मायूस करके ये मजीद ताकत हासिल कर लेंगे, ये मजीद हमें गुलाम बनाएंगे। आओ फैसला कर लो। इन लुटेरों के खिलाफ
मुज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी मईशत नई उड़ान भरने को तैयार है। मुल्क में बड़ी सरमायाकारी का सूरज तुलू होने के करीब है। सऊदी अरब की 21 बड़ी और मारूफ कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। 50 रुकनी सऊदी तिजारती वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक मुआहदे करेगा। उमर हयात रिपोर्ट करेंगे। नया माशी सूरज तुलू होने के करीब पाकिस्तान सियासी तौर पर मुस्तहकम हुआ तो माशी मैदान में भी कदम जमने लगे। बड़े मुल्क से बड़ी कंपनीज के बड़े वफ्द की बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। अरबों डॉलर लिए सऊदी अरब के सरमायाकार पाकिस्तान में संजीदा कारोबार के लिए तैयार। इतवार को 21 कंपनीज के 50 रुकनी आला कारोबारी सऊदी दिमाग पाकिस्तान लैंड करेंगे। पीर 6 मई को सऊदी तिजारती वफ़द पाक सऊदी सरमायाकारी मवाक़ों के उन्वान से सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। आला सऊदी कारोबारी शख्सियात के एजाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इशाइया का एहतमाम किया है। सऊदी अरब की कौन कौन सी कंपनियां पाकिस्तान आएंगी और कहां कहां सरमाया करेंगी, रिपोर्ट देखिए। सरमायाकारी कौन कौन से शोबों में होगी, इसकी तफसीलात भी सामने आ गई। टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, केमिकल्स, खुराक, ज़राअत, सनती ताउन, तिजारती खिदमात, तामीरात, पेट्रोकेमिकल, मालियात, एविएशन, सोने और तांबे की कानकनी भी की जाएगी। सऊदी अरब की इन बड़ी कंपनियों में इल्म, साइबर क्यू, इंटरनेशनल तवाल, रवाबित एनर्जी फॉर इन्वेस्टमेंट, अल जमूइया एनर्जी, फवाजाल होकेर ग्रुप, रेड सी गेट, सऊदी गोल्ड रिफाइनरी और मिनारा शामिल हैं, जो दुनिया की कामयाब तरीन कंपनियां हैं और उनके आला कारोबारी दिमागों ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए आइडियल मुल्क करार दिया है। दुनिया भर में जुदागाना और मुनफरिद कारोबारी सोच रखने वाले लैन अल खैर, बेसिक केमिकल इंडस्ट्रीज, सफरी नज्द, IFC और नाडेक जैसे कारोबारी इदारों ने भी पाकिस्तान को कारोबार के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया। दुनिया के कामयाब तरीन कारोबारी इदारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी को देखते हुए अब दुनिया के मजीद कई ममालिक के सरमायाकारों की नजरें भी पाकिस्तानी मंडी की जानिब देख रही हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सऊदी अरब के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। सऊदी अरब से आने वाली सरमायाकारी से मुतालिक अवाम को आगाह करेंगे। हमारी दरामदात ज़्यादा हैं, लेकिन अब बरामदात को बढ़ाना होगा। रिश्ते हैं सऊदी अरब से, दोस्ती के रिश्ते हैं, मगर मदद नहीं चाहिए, तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो एक बड़ी शिफ्ट जो हम ला रहे हैं वो खुददार कौम जो आगे बढ़ना चाहती है, हम भी उसकी तरह अब जो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम मिला रहे हैं, ताकि एक तरफ तो सरकार के साथ मिलके आमदन के जराए पैदा करे, एक्सपोर्ट के जराए पैदा करे, लोगों के लिए रोजगार पैदा करे, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर से मिलके एक नई रविश पे चले। क़याम पाकिस्तान से सऊदी अरब के साथ खुसूसी ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दोस्ती का पहला मुआहदा शाह बिन सऊद के ज़माने में 1951 में हुआ था। साबिक हुक्मरान शाह फैसल के दौर में पाक सऊदी ताल्लुकात को बहुत फ़रोग़ मिला। आजमाइश की हर घड़ी में दोनों मुल्क एक दूसरे की तवक्कुआत पर हमेशा पूरे उतरे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दोस्ती और भाईचारे का अटूट बंधन। पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल आई, सऊदी अरब ने हमेशा एक भाई की तरह मदद और मुआविनत की। मईशत से लेकर दिफाई ताउन समेत खारजा उमूर में भी सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। आजमाइश की हर घड़ी में पाक सऊदी दोस्ती तमाम कसौटियों पर पूरी उतरी। सऊदी अरब उन चंद ममालिक में है जिन्होंने सरकारी सतह पर मसला कश्मीर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर तायीद की। सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर मदद की। अप्रैल 1966 में शाह फैसल ने पहली बार पाकिस्तान का दौरा किया। इस्लामाबाद की मस्जिद आज शाह फैसल मस्जिद के नाम से दुनिया भर में जानी जाती है। 1967 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा हुआ। सऊदी अरब की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज की तरबियत का काम पाकिस्तान को सौंप दिया गया। शाह फैसल के दौरे हुकूमत में सऊदी अरब ने 1973 के सैलाब में माली इमदाद फराहम की। मशरिकी पाकिस्तान की पाकिस्तान से अलहदगी पर शाह फैसल ने पाकिस्तान के तस्लीम करने के बाद भी बांग्लादेश की सरकारी हैसियत तस्लीम नहीं की। 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद सऊदी अरब की वजह से मुमकिन हो सका। सऊदी अरब ने फराख दिलाना अंदाज में पाकिस्तान की हमेशा भरपूर माली मदद की। मुल्क की मईशत को दोबारा पांव पर खड़ा करने के लिए सऊदी अरब ने न सिर्फ पाकिस्तान में भारी
सरमायाकारी की, बल्कि अरबों डॉलर्स के कर्जे देकर पाकिस्तान को बहरानी सूरत-ए-हाल से भी निकाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।